What is derivative of x raised की power n? What is derivative of x under root? What is derivative of e raised की power 5x? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपको हमारे चैनल नंबर मैथ में। इस वीडियो में हम डेरिवेटिव से मुताल्लिक आपके तमाम मसाइल को हल करेंगे सिर्फ 2 सेकंड में। वीडियो की इस सीरीज़ में हम शुरू करने वाले हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड तमाम मसाइल के। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज से जो कि हार्ट ऑफ लेसन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से। तो हमारा जो पहला फार्मूला है वो है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो जो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स का जो डेरिव होगा वो क्या होगा, वो कॉस एक्स होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो दूसरा फार्मूला होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव साइन ऑफ एक्स। तो बच्चों एक बात याद रखना, जब आपके पास डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सी का आता है, यानी कि सी कॉस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमेशा सी के जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। जैसे आपके पास कॉट है, ठीक है ना, इसी तरह के वो सारे नेगेटिव में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा जो तीसरा है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो ये बराबर होगा किस चीज़ के, इक्वल किस चीज़ के होगा, सीकेंट स्क्वायर x के, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो चौथा फार्मूला है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ cot x। तो cot x का जैसे मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देखें, आपने एक चीज़, ये चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ दी है, ठीक है ना। ये cot है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये आपकी याद दिहाने के लिए, ठीक है ना। कॉट है तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट। अब ये कोसिकेंट किसका, आपको पता है, साइन का ये उलट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, कोसिकेंट एक्स जो है, आप देखें यहाँ पर ये कॉट के साथ क्या लिखा हुआ है, कॉट के फार्मूला में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो ये कोसिकेंट के फार्मूला के अंदर एक तो ये खुद आ जाएगा कोसिकेंट, दूसरा क्या आ जाएगा, ये कोसिकेंट के फार्मूले के अंदर कॉट आता तो ये कॉट एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोसिकेंट एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स डॉट कॉट एक्स, ये उसका डेरिवेटिव होगा। इसी तरह आपके पास जो लास्ट में छठा है वो किसका है, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। तो इसका क्या, इसका भी सेम उसी तरह से आएगा, ठीक है ना। ये आपके पास छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है ना। ये जब हमने tan का पढ़ा था उसके अंदर क्या था, सीकेंट था, ठीक है ना। तो एक तो ये tan आ जाएगा, दूसरा सीकेंट का ये खुद आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 6 फार्मूलाज हैं इसके अंदर, फिर 3 कैटेगरीज आते हैं। एक साइन और कॉस की, साइन और कॉस एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। साइन जो है उसका क्या होगा, कॉस होगा, कॉस का क्या होगा, साइन होगा। लेकिन कॉस जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी के क्या होंगे, माइनस वाले होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो tan और cot है, ठीक है ना, ये दूसरी कैटेगरी है। tan और cot क्या होंगे, ये दोनों स्क्वायर में होंगे। tan और cot दोनों क्या होंगे, स्क्वायर में होंगे। तो tan का क्या होगा, सेकंड स्क्वायर होगा, cot का क्या होगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होगा। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है इनकी उलट की, साइन और cos की उलट की। तो उसमें अब दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो वो खुद आ जाएगा, एक तो वो खुद आ जाएगा, दूसरा जो है वो tan और cot में जो आए थे वो आ जाएंगे, ठीक है ना। कोसिकेंट क्या था, खुद आ जाएगा, ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये माइनस होगा, ठीक है ना। एक तो खुद आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, ये कॉट आ जाएगा क्योंकि ये कॉट के फार्मूला में था। और दूसरा क्या हमारे पास, सीकेंट, सीकेंट में एक ये सीकेंट खुद आ जाएगा, दूसरा इसके साथ tan आ जाएगा क्योंकि ये सीकेंट स्क्वायर जो ये tan में था, ठीक है ना। ये हमारे 6 फार्मूला यही हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव एक्स रेस की पावर n। तो बेसिकली ये जो है ना, ये पावर रूल है, ठीक है ना। x की जो पावर है वो क्या है, वो n है। तो इसमें अब क्या होगा कि जो पावर होगी वो सबसे पहले आ जाएगी, n हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। और उसके बाद जो x की पावर होगी वो क्या होगी, वो n में से एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो हमें नंबर दिया जाएगा, n एक क्या है, बेसिकली एक नंबर है। जो नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। और उसके बाद जो x की पावर है उस नंबर में से एक कम हो जाएगी। तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कुछ, हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं। हमारे पास पहली एप्लीकेशन है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस की पावर 5। तो ये जो 5 है ये पहले आ जाएगा और उसकी जो पावर है एक कम हो जाएगी, 5x की रेस पावर 4। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस की पावर 3। तो ये क्या होगा,
3 जो है ये पहले आ जाएगा, ठीक है ना, और उसकी पावर जो है एक कम हो जाएगी, 3x की रेज़ की पावर 2। उसके बाद अगर हमारे पास क्वेश्चन ये हो कि x रेज़ की पावर 2, तो इसका क्या होगा कि ये जो 2 है ये पहले आ जाएगा और इसकी एक पावर जो कम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1, और नॉर्मली 1 हम जो है वो पावर में लिखते नहीं हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, आपको पता है उसमें इतना टाइम तो होता नहीं है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आप कह लें कि हमारे पास 1 मिनट से भी कम वक्त होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेसिक एक क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखें x की जो पावर है वो क्या वो 1 है, तो 1 सबसे पहले आ गया और हमने उसकी जो पावर है वो टोटल 1 थी, 1 में से एक हमने कम कर दिया 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगी 0। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमकैट के जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, ये इसके अलावा बाकी जो डिग्री होल्डर हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी होती लेकिन प्रोफेशनल टेस्ट में मैथ के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, उनको इतनी मैथ की समझ नहीं होती, इसको इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। अब ये जो एक्स रेज़ की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 आ जाए, ठीक है ना, तो बेस में चाहे वो एक्स हो या कुछ और हो, ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ये देखना होता है कि किसी चीज़ की पावर अगर 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो उसकी आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये तो थी इस रूल के तहत कुछ एप्लीकेशंस थी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ की पावर 1/2। इसको 1/2 भी कह सकते हैं, इसको हाफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, एक्स रेज़ की पावर 1/2। तो जैसा कि मैंने उस रूल की मैं बता दिया है कि जो पावर होगी वो पहले आ जाएगी, 1/2 पहले आ जाएगा। अब एक्स रेज़ की पावर ये आ जाएगा -1/2। ये -1/2 क्या है, ये जब आप 1/2 में से, ठीक है ना, माइनस करेंगे इसको 1 को, यहाँ पर ये फार्मूला हमने पढ़ा है n-1, जब आप इसको 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपके एमसीक्यूज़ के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना, 1/2 एक्स रेज़ की पावर -1/2, या ये भी आंसर हो सकता है। अब ये कैसे आंसर है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। वो ये है कि ये जो 1/2 है ये बेसिकली माइनस में है, तो ये 1/2 क्या है ये माइनस में है। अगर हम इसको नीचे लेकर आते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 1/2 बन जाएगा। तो ये जो 1/2 होता है बेसिकली पावर में, इसको हम अंडर रूट भी कहते हैं। ये जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 को हम अंडर रूट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये नीचे आकर जो है हम इसको 1/2 कर देंगे और वो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 ये हुआ और ये x हो गया और ये 1/2 क्या बन जाएगा ये अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है आंसर, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बाज़ का तो ये भी हो सकता है कि दोनों दे दें ऑप्शन में, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है डेरिवेटिव ऑफ x अंडर रूट का है। अब ये मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, ठीक। ये आपके लिए एक छोटा सा IQ टेस्ट है। इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है, ठीक है ना। खुद से मुराद है इसको खुद आपने एनालाइज करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और अभी तक जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये आपको अभी मैंने ऊपर बताया कि 1/2 जो है उसको अंडर रूट भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो x अंडर रूट ऐसे यही बात होगी ना। तो इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/2, तो इसको हम अंडर रूट भी तो लिख सकते हैं ना। यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल दोनों सेम है, इसका आंसर और इसका आंसर ये दोनों सेम आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, इसका आंसर भी यही है और इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक हो गई ये बात। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हैं इनके इन्वर्स होंगे, यानी कि ये जो हमने पढ़ा है साइन एक्स साइन, ठीक है ना, इन्वर्स एक्स कॉज इन्वर्स एक्स, उसके लेक्चर होंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हम देखेंगे लॉग के क्वेश्चन को, डेरिवेटिव ऑफ लॉग्स किस तरह के होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है साइन कॉज उनके कैसे होते हैं। तो हमारे चैनल के साथ आपने बने रहना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।